वेलकम टू माय वीडियो गाइस। तो अगर आपका कैप्रिकॉन या फिर मकर राशि में सन मून राइजिंग है तो ये रीडिंग आपके लिए है कि आपके नवंबर के महीने में क्या होने वाला है। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप हमारे रिटर्निंग व्यूअर्स हो तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिए, और मैं दिल से दुआ करती हूँ कि आप सभी लोग खुश रहो, आबाद रहो और ऐसे ही तरक्की करते रहो। और आप सभी को मैं दीपावली की शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। और यहाँ पे मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि मैंने पेड सर्विसेज शुरू कर दी है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर ईमेल एड्रेस या फिर इंस्टाग्राम में मुझे डीएम या फिर ईमेल कर सकते हैं, और मैं कोशिश करूँगी 3 दिनों के अंदर आपको रिप्लाई देने की, और आपको सर्विसेज प्रोवाइड कराने की कोशिश ज़रूर करूँगी, क्योंकि मैं अकेले काम कर रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आपके करियर के कार्ड से। पहले कार्ड्स देख लेते हैं यहाँ पे। तो पहला कार्ड है यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ओके, 4 ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स, वर्ल्ड, पेज ऑफ सोर्ड्स और 8 ऑफ सोर्ड्स, ओके। हम्म तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि देखिए आपका प्रोग्रेस जो है ना वो काफी स्लो है, लेकिन चल रहा है। आप रुक नहीं रहे हो कहीं पे, प्रोग्रेस हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे स्लो है, और काफी हद तक यहाँ पे स्लो ही चलता है, क्योंकि ये शनि जी की, आप कह सकते हो लॉर्ड सैटर्न की अपनी जगह है, तो यहाँ पे काफी प्रोग्रेस स्लो होती है। और ऐसा भी लग रहा है कि इस महीने कहीं ना कहीं आपको कोई नई अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, जो यहाँ पे आपको बहुत दिनों पहले आपसे छीन लिया गया था, या फिर आपका तभी समय नहीं था ये अपॉर्चुनिटीज मिलने का। तो वो अपॉर्चुनिटी घूमकर यहाँ पे आपके पास फिर आ रही है काफी हद तक, और इसकी वजह से आपकी ग्रोथ होएगी, आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ यहाँ पे बढ़ेगी, और काफी हद तक आप खुद को सिक्योर महसूस करोगे। नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, नई चीजें आ रही हैं, काफी हद तक लोगों के साथ आपका कनेक्शन अच्छा बन रहा है, और उसकी वजह से आपको जो लग रहा था ना कि बहुत स्लो प्रोग्रेस है, वो स्लो प्रोग्रेस यहाँ पे जा रहा है, और काफी लोग आपको नोटिस करना शुरू कर रहे हैं, आपके काम को, आपके आप कह सकते हो आपकी बिहेवियर को, आपकी पर्सनालिटी को। आप जो भी काम कर रहे हो, जिस भी फील्ड में हो, वहां पे लोग आपको रिकॉग्नाइज करना, नोटिस करना शुरू कर चुके होंगे इस महीने, और काफी हद तक यहाँ पे आप आगे बढ़ रहे हो करियर में। लेकिन हाँ, जो मेन बात है यहाँ पे, नेगेटिविटी आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। अपने आप को लेकर आप बहुत ज्यादा नेगेटिव सोच रहे हो, और अभी भी सोचते हो काफी हद तक, और ये पूरा महीने चलेगा। कहीं ना कहीं यहाँ पे आप कह सकते हो कि थोड़ा सा अपने आप को लेकर आप यहाँ पे सोचोगे कि मतलब मैं इतना मेहनत करती हूँ, लेकिन फिर भी मेरे साथ अच्छा नहीं होता। लेकिन आपके साथ अच्छा हो रहा है, उस अच्छे को छोड़कर आप सिर्फ बुरे के ऊपर ध्यान दे रहे हो। इसी वजह से यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा नेगेटिविटी, जैसे मैंने कहा, कि फील होगी। उसको थोड़ा सा अगर आप कंट्रोल में कर लोगे, ये नेगेटिव नहीं सोचोगे अपने बारे में, तो काफी हद तक यहाँ पे आपकी जो भी प्रोग्रेशन है वो बहुत अच्छी है। आगे आप बहुत अच्छी तरीके से बढ़ोगे, और काफी हद तक यहाँ पे आपकी ग्रोथ दिखाई दे रही है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स से 9 ऑफ पेंटिकल्स तक की ग्रोथ जो है ना, वो काफी अच्छी ग्रोथ है। आप कह सकते हो आप खुद के अंदर आपकी जो एक कॉन्फिडेंस, हम कह सकते हैं ना, वो कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रही है। काफी पैसा, काफी नई प्रोजेक्ट्स आपको मिलेगी, और काफी हद तक नई क्लाइंट, या फिर जिस भी तरीके से आप मतलब नौकरी में अगर नौकरी कर रहे हो, तो वहां पे भी आपको आपके काम को लेकर रिकॉग्निशन मिलेगा कि हाँ, तुमने ये काम किया है, इसलिए तुमको ये इंसेंटिव मिल रहा है, या फिर तुमको अप्रेजल में कुछ आप कह सकते हो ज्यादा पहले आपको रिकमेंड किया जाएगा। ऐसा कुछ आपके साथ हो सकता है, तो यहाँ पे आपका अच्छा ही होगा। लेकिन कहीं ना कहीं वो ये है कि नेगेटिवली अगर आप सोचोगे तो ये रिजल्ट नेगेटिव ही निकलेगा फिर। तो नेगेटिव यहाँ पे आपको नहीं सोचना है, बिल्कुल नहीं सोचना है इस महीने। अपने आप को भी मतलब कम नहीं आंकना है, और काफी हद तक दूसरों के लिए भी और अपने लिए भी, जो भी काम आप कर रहे हो उस चीज में या फिर उस बारे में यहाँ पे नेगेटिव नहीं सोचना है। तो चलिए देखते हैं आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है। यहाँ पे पहला कार्ड है 9 ऑफ कप्स, 6 ऑफ wands, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ कप्स, फिर है जजमेंट, हैंग्ड मैन, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी, ओके। हम्म देखिए, कहीं ना कहीं यहाँ पे आपकी जो पर्सन के साथ आपका रिलेशनशिप टूट चुका है, वो रिलेशनशिप यहाँ पे फिर से नए सिरे से शुरू होने वाला है। लेकिन क्या है कि आपके पर्सन कोई एक्शन नहीं लेंगे इस महीने भी। यहाँ पे काफी अपनी इमोशंस को, अपनी जो भी बातें हैं उस बातों को यहाँ पे वो लॉजिकली प्रेजेंट करना चाहेंगे, और इमोशंस को यहाँ पे छुपाने की पूरी तरीके से कोशिश करेंगे। देखिए, बातें वो कर सकते हैं आपके साथ, आगे वो बढ़ सकते हैं, आपको
मतलब थोड़ी छोटी मोटी बातचीत या फिर मुलाकात हो सकती है आपके साथ, लेकिन कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे लॉजिकल, अपना जो लॉजिकल साइड है, मैं मतलब क्यों मैं गया था, या फिर किस तरीके से आपके साथ मैं यहाँ पे, क्यों मैं फिर से आपके साथ रिलेशनशिप में आना चाहती हूँ या फिर चाहता हूँ, इसका कोई लॉजिकल रीज़न वो देंगे कि आपके प्यार है, या फिर तुमसे प्यार करने की मतलब प्यार में है हम अभी, या फिर तुम जैसा कोई और नहीं मुझे मिला। ये जो सब बातें हैं ना प्यार की, वो प्यार की बातें वो कभी नहीं करेंगे, कतई नहीं करेंगे यहाँ पे। ऐसा लग रहा है मतलब बहुत ही लॉजिकल दिमाग से वो कोशिश करेंगे आपको रिझाने की, आपको बुलाने की, या फिर आप कह सकते हो आपके साथ फिर से रिश्ता बनाने की यहाँ पे कोशिश की जाएगी। और अपनी जो दिल है ना, उस दिल को छुपा कर वो ये सब करने की कोशिश करेंगे। देखिए उनको सब पता है, काफ़ी हद तक यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक किया जा रहा है, आप कहाँ क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, कहाँ पे जा रहे हो, किसके साथ बातें कर रहे हो, बहुत ज़्यादा वो स्टॉक कर रहे हैं। और आपके मतलब हर एक चीज़ के बारे में उनको बारीकी से पता है, लेकिन फिर भी यहाँ पे जताएंगे नहीं कि हाँ तुमसे प्यार है, और तुम्हें ये जो हम स्टॉक करते हैं या फिर तुम्हारे बारे में जानने की ये जो कोशिश हम करते हैं, ये मेरी एक आप कह सकते हो पॉजिटिवनेस की वजह से है, या फिर मैं जेलस हूँ तुम किसी और के साथ ना चले जाओ इस वजह से, वो सब वो नहीं कहेंगे, आप कह सकते हो। और ये भी हो सकता है कि इस पर्सन ने कहीं ना कहीं जब आपने प्रपोज किया होगा तब इन्होंने आपको रिजेक्ट किया है, तो अभी आप जो यहाँ पे आगे बढ़ चुके हो या फिर आगे बढ़ रहे हो धीरे धीरे करके, उससे उन्हें तकलीफ हो रहा है, उससे उन्हें लग रहा है कि आप जो ये प्यार की बातें करते थे ये सब झूठी है, या फिर लॉजिकली भी अगर आपने अप्रोच किया होगा तो ये बहुत ज़्यादा मतलब ठीक नहीं है, कहीं ना कहीं आप झूठ बोल रहे थे, मतलब पसंद नहीं हो, आप इन्हें पसंद नहीं करते हो, ऐसा वो शायद सोच रहे हैं कहीं ना कहीं, और इसी वजह से आप आगे बढ़ रहे हो। इसमें भी उन्हें आप कह सकते हो बहुत मतलब कहीं ना कहीं उन्हें विश्वास नहीं हो रहा है कि आप आगे बढ़ चुके हो या फिर आगे बढ़ रहे हो, धीरे धीरे करके उनको छोड़कर आगे बढ़ रहे हो। इसमें उन्हें कोई दिक्कत लगती है, या फिर उन्हें लग रहा है कि आप यहाँ पे नाटक कर रहे हो, ऐसा उन्हें लग सकता है, लेकिन ये बस उनकी अपनी थॉट्स है, और एक्शन वो बिल्कुल नहीं लेंगे। कहीं ना कहीं अपने अंदर इनसिक्योरिटीज़ है कि वो आपके लिए सही इंसान नहीं है, या फिर ये सही वक्त नहीं है, या फिर आप कह सकते हो कि अभी भी वो इतना स्टेबल नहीं है अपनी करियर में, इसीलिए वो कोशिश करेंगे आगे नहीं बढ़ने की पूरी तरीके से, लेकिन हाँ आपके साथ रिलेशनशिप में सक्सेस चाहते हैं, और आपको विश फुलफिलमेंट मानते हैं यहाँ पे, आपको उनकी पूरी दुनिया वो मानते हैं कहीं ना कहीं। बहुत मिररिंग मतलब आप कह सकते हो मिररिंग एक फैक्टर है। और यहाँ पे मुझे इसके अलावा जो जो भी कुछ है, मतलब बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन मुझे लग रहा है, आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, बहुत ज़्यादा वो मतलब अपनी दिमाग में ख्याली पुलाव बनाते रहते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सोचते हैं। तो इस वजह से यहाँ पे आपके साथ आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, या फिर आप इनके बारे में एग्जैक्टली क्या सोचते हो, उसको लेकर उनके मन में बहुत सारा कन्फ्यूजन है, बहुत सारा आप कह सकते हो मतलब अलग अलग कहानियां हैं। तो इसी वजह से यहाँ पे वो आगे नहीं बढ़ रहे हैं, अभी वो अपने अंदर काम कर रहे हैं, अपने आप को लेकर सोच रहे हैं, और काफ़ी हद तक यहाँ पे आप दोनों के रिश्ते को सरेंडर कर चुके हैं यहाँ पे जो दिख रहा है। और इसी वजह से वो यहाँ पे आपसे आकर आगे देखिए कमिटमेंट नहीं देंगे, प्यार की बातें भी नहीं करेंगे, शायद छोटी मोटी बातें या मुलाकात आपके साथ हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर मुझे लग रहा है कि यहाँ पे वो आगे आकर अपनी प्यार का इजहार वो नहीं करेंगे। तो आपके पर्सन यहाँ पे मुझे जो लग रहा है कि वृश्चिक राशि वाले हो सकते हैं, बिल्कुल कैंसर कर्क राशि वाले हो सकते हैं, मतलब ये एकदम ही वो अपने जज्बात को शो नहीं करना चाहेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा जज्बाती हैं। और काफ़ी हद तक यहाँ पे जेमिनाई हो सकते हैं आपके पर्सन, जेमिनाई, मिथुन राशि और वृषभ राशि मुझे लग रहे हैं। और उसके अलावा यहाँ पे कन्या राशि भी है, कन्या राशि हो सकती है आपके पर्सन, और यहाँ पे मकर राशि भी हो सकती है आपके पर्सन। आप सन हो तो वो मून है, या फिर राइजिंग साइन उनका कर्कट कैप्रिकॉन में है, या फिर D9 चार्ट में कैप्रिकॉन में कुछ वेनस या फिर जुपिटर ऐसी प्लैनेट्स बैठे हुए हैं। तो कैप्रिकॉन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनके लिए, काफ़ी लॉजिकल। देखिए प्यार है, उनको फील होता है बहुत ज़्यादा, लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं करते, बिल्कुल एक्सप्रेस नहीं करते हैं कि उन्हें क्या महसूस हो रहा है या फिर उन्हें कैसा लग रहा है। तो और देखते हैं आपकी ओराकल से आपकी एनर्जी। यहाँ पे पहला कार्ड है पॉलिटिक्स, फिर है मैच्योरिटी, इनोसेंस, रीबर्थ, चेंज, द ड्रीम, गिल्ट। जैसे मैंने कहा कि सोलमेट कनेक्शन यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है, बहुत प्रोमिनेंट सोलमेट कनेक्शन यहाँ पे है। और काफ़ी हद तक देखिए आपके रिलेशनशिप में चेंज आएगा ज़रूर,
और एक नई सिरे से रिलेशनशिप शुरू होगा। जहाँ पे आप लोग खत्म किए थे रिलेशनशिप, वहां से शुरू नहीं होगा। एकदम पूरी तरीके से जो पुराना जो भी कुछ है वो चला जाएगा और एक नई सिरे से शुरू होगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे वर्ल्ड कार्ड, चेंज कार्ड और जजमेंट। चेंज यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है इस डेक का। तो वही चीज है कि पूरी तरीके से सब कुछ चेंज हो जाएगा। लेकिन उससे पहले यहाँ पे 2-3 चीज जो मुझे लग रही है। पहली बात, अपने आप को खुद को कोसना या फिर खुद के लिए नेगेटिव चीजें सोचना आपको बंद करना होगा। काफी नेगेटिव चीजें सोचने की वजह से ही यहाँ पे आप आपकी ग्रोथ को, या फिर आप कह सकते हो आपकी प्यार में जो भी प्रोग्रेस हो रही है वो बहुत स्लो है। क्योंकि आप नेगेटिव चीजें मैनिफेस्ट करते हो, नेगेटिव बातें बोलते हो अपने आप को, और नेगेटिव चीजें मैनिफेस्ट होती है। और काफी हद तक इस वजह से यहाँ पे आपके रिलेशनशिप में बहुत सारे बाहर के लोगों की इन्फ्लुएंस भी यहाँ पे मालूम चल रहा है। क्योंकि आप बहुत जल्दी बाहर की लोगों के बातों में विश्वास कर लेते हो, और बाहर की लोगों की बात आपके दिल और दिमाग में घर कर जाती है, जो एक्चुअली करना नहीं चाहिए। काफी हद तक देखिए आप बहुत इंटेलिजेंट हो, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आपको बहुत जब बेचैनी होती है कि या फिर आपको लग रहा है कि आप जो सोच रहे हो, जिस तरीके से आप आगे बढ़ रहे हो वो सही नहीं है, तब आप दूसरे लोगों की एडवाइस लेने जाते हो जो गलत करते हो। और लोग हमेशा ही, ज्यादातर लोग यहाँ पे आपको भटकाने के लिए ही आते हैं। ज्यादातर लोग सही एडवाइस बिल्कुल नहीं देते, और सही समय पे तो आपको एडवाइस सही कभी नहीं मिलता है। तो यहाँ पे वही होता है कि आपके आपके साथ यहाँ पे बहुत ज्यादा आप बाहर की दूसरे लोगों की बातें सुन लेते हो। इसी वजह से यहाँ पे बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है, आप स्टक एनर्जी में हो इसी वजह से। तो यहाँ पे उसके लिए पहले अपनी नेगेटिविटी आपको बंद करना चाहिए। नेगेटिव सोचना बिल्कुल बंद कीजिए। कहीं ना कहीं इस नेगेटिव सोच की वजह से ही आप जहां पे भी हो वहां पे रह रहे हो, स्टक एनर्जी में रह रहे हो। तो चलिए देखते हैं और क्या है यूनिवर्स की तरफ से आपको गाइडेंस क्या देना चाहते हैं यूनिवर्स। तो पहले 3 कार्ड है यहाँ पे, मैनिफेस्टेशन, आर्कएंजल राफेल और सरप्राइज। ओके, देखिए ये जो नेगेटिविटी आपको ट्रिगर किया गया है ना, ये एक्चुअली हील करने के लिए ट्रिगर किया गया है। जितनी जल्दी आप इसे हील कर पाओगे उतनी जल्दी आपकी मैनिफेस्टेशन आपकी तरफ आएगी, क्योंकि मैनिफेस्टेशन का कार्ड है। और यहाँ पे देखिए पीकॉक है, यहाँ पे पीकॉक काफी हद तक रिबर्थ के साथ जुड़ा हुआ एनर्जी है, आप कह सकते हो। और प्रोग्रेशन आ रही है आपकी लाइफ में, लेकिन उसके अंदर रुकावट आप खुद मत बन जाना। आपकी नेगेटिव थॉट्स यहाँ पे रुकावट डाल रही है, तो उसको यहाँ पे हील करने की जरूरत है। अगर आपको खुद से, अगर आपको लगता है कि आप खुद अच्छे नहीं हो, तो जिस काम को आप अच्छे तरीके से कर सकते हो ऐसे काम को आप करो। अगर आपको लग रहा है सच में, कहीं ना कहीं अपने इमोशंस को जर्नलिंग करो, एक्सप्रेस करो, लिखो। यहाँ पे आप क्या है कि अपनी इमोशंस को बॉटल अप करके रख रहे हो, जिसकी वजह से क्या है कि एक दिन वो जरूर फटेगा, और जब फटेगा तब मतलब बवाल मचेगा। ऐसा मत करना, ठीक है। तो यहाँ पे अपनी इमोशंस को थोड़ा सा आपको लिखनी चाहिए, जर्नलिंग करनी चाहिए। अगर आपको लगे कि मिरर के सामने जाकर अपने आप से ही बातें कर लीजिए कि हाय तुम ऐसे हो, तुम कैसे हो, तुमने आज ये किया है, या फिर मैंने आज ये किया है, मेरी बातें ज़रा सुन लो। अपने आप से बातें कर लो थोड़ा सा। ये बहुत अच्छी आप कह सकते हो एक्सरसाइज है, मिरर एक्सरसाइज। हाँ, नेगेटिव चीजें और ना वाली चीजें कि तुम ये नहीं कर सकते, तुम वो नहीं कर सकते, तुम बुरे हो, तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो, ये सारी चीजें आप अपने सामने मिरर में खड़े होकर बिल्कुल नहीं बोलेंगे। और अगर आप जर्नलिंग करना चाहें तो वहां पे भी आप कोई नेगेटिव चीजें अपने बारे में नहीं लिखेंगे। अगर आप लिखोगे तो वो मैनिफेस्ट होगा, क्योंकि आप बहुत अच्छी मैनिफेस्ट कर रहे हो अभी के टाइम में। आपका मैनिफेस्टेशन पावर बहुत आप कह सकते हो हाई में है अभी। फिर है यहाँ पे कॉल्ड्रन, फ्रीडम, चिकन, क्रीचर्स पॉ, स्काल और बोर। काम करना अच्छा है, लेकिन काम को लेकर एकदम हर वक्त घुसे रहना कि काम के बारे में ही आप सोचते रह रहे हो, या फिर काम के अलावा कुछ और नहीं सोच पा रहे हो, या फिर नहीं सोच रहे हो, अपने आप को भी नहीं सोच पा रहे हो, वो बहुत गलत बात है। कहीं ना कहीं आप अपने आप को प्रिजन में बांध रहे हो। अपनी ये जो दिमाग की, जो आप कह सकते हो ना कि दिमाग में जो आपका जो जेल है, उसमें आप खुद को डाल रहे हो। कुछ देखिए, कुछ देर तक आपको अच्छा लग सकता है मैं बहुत फोकस्ड हूँ, मैं बहुत अपने करियर को लेकर सोच रही हूँ, लेकिन कुछ देर बाद में जाकर आपको शायद रियलाइज होगा कि मैं बहुत ज़्यादा काम के अलावा मैं और क्या कर सकती हूँ, मेरे पास और कोई आइडेंटिटी नहीं है। तो काम हर वक्त नहीं कीजिए। काम के बारे में जब आप काम कर रहे हो सिर्फ तब सोचिए, उसके अलावा कुछ और कीजिए। कहीं ना कहीं आप अपनी क्रिएटिविटी को मार रहे हो। क्रिएटिविटी आपको पता है कि आपको करना है, क्रिएटिव प्रैक्टिसेस करना है, अपने आप को टाइम देना है, ताकि आपका ये जो एक नेगेटिव थॉट है ना कि मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं या फिर मैं अच्छा डिजर्व नहीं करता, ये कहीं ना कहीं आपका दूर चला जाएगा। धीरे धीरे करके ये हील होगा, तभी यहाँ पे आप आगे बढ़ोगे, इस स्टक एनर्जी से निकलोगे कहीं ना कहीं।
और जैसा मैंने कहा कि आप खुद को माफ कर दीजिए, क्योंकि ये उससे भी आता है कि नेगेटिव थॉट्स काफी हद तक यहाँ पे आप अपने आप को माफ नहीं कर पा रहे हो, इसी वजह से भी नेगेटिव थॉट्स मैनिफेस्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा पास्ट की चीजों को हील करना चालू करो। और देखिए यहाँ पे आपको इस महीने हीलिंग के लिए आर्कएंजल राफेल की सपोर्ट मिल रही है, तो उसको यूज कीजिए। कहीं ना कहीं ट्रांजिशन होना चाहिए और ट्रांजिशन होगा जरूर, लेकिन यहाँ पे आपको खुद की तरफ से मेहनत करनी होगी और मैनिफेस्टेशन करना होगा, वो भी पॉजिटिवली। फिर है योर ड्रीम नीड्स अ प्रैक्टिकल प्लान, ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन, डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। वाओ। फिर है पाइसिस, एक्वेरियस, टॉरस। देखिए आप सेंसिटिव हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ यहाँ पे आपकी हर एक चीजों को अपने दिल से लगाना यहाँ पे आपको बंद करना होगा। काफी हद तक यहाँ पे आपकी फैमिली से मिला हुआ कोई भी लेगेसी या फिर ऐसी कोई भी चीज जो आप करना पसंद करते हो, जो बचपन में आपने किया था या फिर बचपन में आप करते थे जिससे आपको खुशी मिलती थी, ऐसी कोई चीज सबकी होती है, छोटी छोटी कोई ना कोई। किसी को डांस करना पसंद होता है, किसी को नाचना पसंद होता है, किसी को गाना पसंद होता है, किसी को पेंटिंग पसंद होती है, किसी को खाना बनाना पसंद होता है। कुछ भी चीज वो आप करना शुरू करो, कहीं ना कहीं उससे आपकी खुद के लिए जो एक आप कह सकते हो नेगेटिव थॉट है ना, वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं पलटेगा। किसी ने आपको शायद बचपन में या फिर आप जब भी उस काम को करते थे वहां पे आपको टोका गया है, जिस वजह से यहाँ पे वो चीजें आप पूरी तरीके से उसको मतलब भूल नहीं पाए हो, वो ट्रॉमा के आकार में आपके जहन में बैठ गया है। उसको आपको हील करने की बहुत मतलब हील करना बहुत ज़रूरी है। उससे कहीं ना कहीं गिल्ट की आप कह सकते हो फीलिंग महसूस हो रही है, जिस वजह से यहाँ पे 8 ऑफ सोर्ड की कार्ड 2 बार आया है आपके लिए। और काफ़ी हद तक यहाँ पे आपको दूसरे लोगों के साथ कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स में काम करना बहुत ज़रूरी है। अकेले मत रहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आपको दूसरे लोग भी अप्रिशिएट करेंगे आपके काम के लिए या फिर आपकी नॉलेज के लिए, एक्नॉलेज करेंगे कि हाँ तुम्हारे पास कोई ऐसी खास चीज़ है या फिर तुम इस काम में बेहतर कर सकते हो, तो आपको भी अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा, आप काम करोगे, आगे बढ़ोगे। ठीक है, ये जो नेगेटिव थॉट्स की ये जो जाल आप बुन रहे हो ना, उससे आप बाहर निकल जाओगे। तो काफ़ी हद तक यहाँ पे आप उसके ऊपर फोकस कीजिए। ऐसे पर्सन के साथ या फिर ऐसे टीम के साथ आप काम कीजिए जहाँ पे आपका काम को आप कह सकते हो एक्नॉलेज किया जाता है, आपको एप्रिशिएशन दिया जाता है। ऐसे टीम के साथ आप काम करिए और आगे बढ़िए। फिर है द यूनिवर्स हैज माई बैक, माई फियरलेस फ्रीडम लाइट्स अप द वर्ल्ड, आई सरेंडर टू अ पावर ग्रेटर देन मी। आपको सरेंडर करने के लिए बोला जा रहा है और सरेंडर जरूर कीजिए। कहीं ना कहीं इससे आपकी ये जो आप कह सकते हो कि ये जो डर है ना, वो डर कहीं ना कहीं सरेंडर हो जाएगा। सरेंडर करने का मतलब सिर्फ अपना मतलब गोल सरेंडर करना नहीं होता है, अपना जो भी कमियां है वो भी यहाँ पे आपको यूनिवर्स को सरेंडर करना होता है। देखिए हम लोग मंदिर जाते हैं तो बोलते हैं ना कि मेरी जो दुख है तुम ले लो और मेरी दुख तुम ले लो और मेरी सुख मुझे दे दो। हम लोग कहते हैं ना, ज़्यादातर लोग ये कहते हैं, ये एक्चुअली ज़्यादातर हम लोग बंगालीज में कुछ अलग से बोलते हैं उसको, तो वो मैं यहाँ पे नहीं रिपीट करूंगी, लेकिन कुछ इस तरीके से हम बोलते हैं कि मेरी दुख तुम ले लो, हम लोग कहते हैं ना, हिंदी में कहते हैं बलाए, मेरी बलाए तुम ले लो। मम्मी लोग कहते हैं ना कि तुम्हारी बलाए मुझे लग जाए, तो वही चीज़ थोड़ा सा यूनिवर्स को वो भी चीज़ बोलिए कि मेरी डर, मेरी गंदी आदतें, मेरी ये जो नेगेटिव सोच है अपने आप को लेकर, वो सोच तुम रख लो। पता है पॉजिटिव चीजें देने से पॉजिटिव चीजें आती है, लेकिन ये चीज अगर आपको हील करनी है अंदर से, तो यहाँ पे किसी ना किसी को किसी भी तरीके से उसको बाहर निकलना पड़ेगा, तभी वो आपके अंदर से जाएगा। काफी हद तक यहाँ पे सरेंडर तभी आप कर पाओगे जब आप इन चीजों को अपने अंदर से बाहर निकालोगे। तो काफी यूनिवर्स आपको यहाँ पे मदद करेंगे, और इसीलिए यहाँ पे ये कार्ड है कि यूनिवर्स हैज माई बैक। यूनिवर्स आपको मदद कर रहा है, इसीलिए ये कार्ड है यहाँ पे। तो थोड़ा सा यहाँ पे विश्वास कर लीजिए, और जो काम जिस तरीके से आप कर रहे हो, आप आगे तो बढ़ चुके हो, लेकिन और थोड़ा सा पुश करने से और भी थोड़ा आप आगे बढ़ पाओगे। तो उस पुश को स्वीकार कीजिए और आगे बढ़िए। तो ये रहा आप लोगों के लिए रीडिंग कैप्रिकॉन। अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट किया हो और आपको पसंद आए रीडिंग, तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। और मेरे संग अगर आपको पेड रीडिंग करवानी है तो प्लीज़ मेरी ईमेल आईडी में मेल कीजिए या फिर मुझे इंस्टाग्राम में DM कीजिए @thecosmicsoultarot1122 इस एड्रेस पर। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और रीडिंग में।